सब ब्रजवासी बोले मैया तेरो लाला चिरायु होए, दीर्घायु होए। तो ये आनंद तो आ तो चले जा रहे हो वहां पे। आओ कंस मामा जो हतकाए, कंस मामा ने कहा करो पतो है, पलना तो ना भेजो, पर पलना ते मिलती जुलती पूतना भेज दई, वो भी तो पाते ही शुरू होए पूतना। पलना पी से शुरू होता है ना, पलना, और भेज दई पूतना। पलना वो भी एन ए लास्ट में, ये भी एन ए लास्ट में, पूतना। पी से शुरू और एन से खत्म, ये भेजी पी से शुरू और एन से खत्म। पलना नहीं भेजा, पूतना भेज दी। और पूतना कैसी, वो रूप बदल के आई, भयंकर रूप बनाकर आई, भयंकर है तो भयंकर ही ना, लेकिन बन के कैसी आई, अत्यंत सुंदर सुकोमल। जा गली ते निकल जाए वो सब बात देखते ही रह जाए। भाई ये जीव का स्वभाव है, जीव सुधर ना सके कभी भी। जब भी ये जीव सुंदर स्त्री को देखे ना तो फिर देख तो ही रहे, वाह हाँ या ना भाई, भाई लोग बताएंगे जरा, हैं जी, सही है। तो अब देवियां सोच रही होंगी ये तो ऐसे ही होते हैं लोग तो, है ना, लेकिन देवियां कम है। ये देवियों को जब कोई सुंदर व्यक्ति तो दिखता है तो नहीं देखती हैं, जवाब तो देखती हैं कि नहीं? माताएं बताएंगे प्लीज, मैं तो बच्चा हूं आपका, आप मुझे जवाब दें। देखती हैं ना, हाँ या ना, कुछ तो कह दो, ना ही कह दो। सब देखती हैं। फर्क है, समाज देख ना ले तो कोई घूंघट में से देख लेती है, कोई थोड़ा मुंह फेर के देख लेती है, देखती जरूर है। दोष न देवियों का है न पुरुषों का है, दोष है इन आंखों का, इनकी फितरत है सुंदरता को देखने की। आदमियों का कसूर नहीं, देवियों का कसूर नहीं, लेकिन हाँ मन में कुभाव आना ये गलत है। किसी को देखना गलत नहीं है, अगर भगवान ने कोई सुंदरता बनाई है तो देखने में क्या बुराई है, लेकिन कुविचार आना ये बहुत बुरी बात है। सुंदर हमारी बहन नहीं होती, हम अपनी बहन को नहीं देख सकते। सुंदर हमारा भाई नहीं होता, हम अपने भाई को नहीं देख सकते। कई बार तो बेटी से ज्यादा सुंदर माँ दिखती है, तो बेटी माँ से नहीं कहती माँ यू आर सो ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या बुराई है? बुरी बात क्या है? भगवान ने मेरी माँ को इतना सुंदर बनाया है कि बेटी तारीफ कर रही मेरी माँ इतनी सुंदर है। अब सुंदरता का मतलब सब लोग गलत सेंस में ले जाएं तो भैया वो बारी बात है। हमारे ब्रज में कह दो करें, बड़ी अजीब सी बात कहो करें, ब्रज में सामन के सूझते हरे ही हरे दीख है। अगर कोई व्यक्ति श्रावण के महीने में अंधा हो जाए तो उसे ऐसा लगता है कि वो पतझड़ नहीं देखता, उसकी जब आंखें देखता है ना बंद करके, वो लगता है सब मौसम ठीक है, पेड़ पेड़ हरे हैं, बादल हो रहे हैं, ये जिंदगी भर वो ये देखता रहता है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखेगी, लेकिन सुंदरता बनाई है परमात्मा ने, आंखें उसे देखना चाहती हैं। पूतना इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बन के आई है नहीं एक्चुअली, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। लेकिन ये तैयार होके आई है, माया है इनके पास में। राक्षसों के पास पहले माया होती थी, उस माया का प्रयोग किया है तो सुंदर बन के आई है। और इतनी सुंदर, दोनों हाथों में कमल का फूल घुमाते हुई मुस्कुराती हुई चली जा रही है। और जिधर से जा रही है ना, जब भी कोई देखती है ना कोई खड़ा है उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते आगे बढ़ जाती है। अच्छे घर की बहन बेटियां जब किसी राजमार्ग से निकलती हैं तो वो न तो मुस्कुराते हुए निकलती हैं न किसी से बतियाते हुए निकलती हैं। जो अच्छे घर की बहन बेटियां होती हैं वो रास्ते में जाके किसी से बात नहीं करती। ये बात मैं थोड़ा संतों की बात बता रहा हूँ, मेरे ऊपर इस पे भैया दोषारोपण मत करना। हूँ तो मैं भी मॉडर्न जमाने का ही, पर भाई हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, हमारे ऋषियों ने जो बनाई है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आजकल ये बात कहना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी बात है, कोई मानने वाला नहीं है। आजकल तो मैरिड अनमैरिड, इवनिंग टाइम शी इज गोइंग इन मार्केट, क्या करती हैं?
मार्केट 4-5 सहेलियां जा रही हैं या 4-5 सहेला जा रहे हैं, ये लोग भाई लोग कम है क्या? लेकिन बात मर्यादा बहनों की है, तो बात किए बिना जा ही नहीं सकती, हंसती मुस्कुराती बात करती हुई, और भयंकर ड्रेसेस होती हैं, तो ये सब कुविचारों को पैदा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बारे में सामने वाले लोग जो हैं वो विचार गलत पैदा कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? जब मुस्कुरा के बतियाते हुए जाते हैं तो लोग तो कह देते, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर प्लीज। अगर हमें अच्छा लगा तो हमने दे दिया 92 फलान जिम का, और नहीं अच्छा लगा तो शट अप, नॉनसेंस। लेकिन इसकी शुरुआत तो मैंने की ना। अगर पहली बात तो मुझे राजमार्गों पर ऐसे जाना नहीं चाहिए। जाएं तो अपने भाई के साथ, पिता के साथ या पति के साथ जाएं, अपना काम करें, वापस आ जाएं। लेकिन आज के ज़माने में कहूँगा तो नौजवान श्रोता कम हो जाएंगे, इसलिए भैया जो चाहे करो, लेकिन भजन जरूर करो, इतनी प्रार्थना है आपसे। जो चाहे करो, भजन करो, बस भजन करो। पूतना ऐसे मुस्कुराती हुई जा रही थी, सब मोहित हो गए। ब्रजवासी कहने लगे ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी आई भगवान से मिलने। ये लक्ष्मीपति है ना, प्रकट हुआ है जो कृष्ण है। स्वयं बड़े लोगों के यहाँ तो बड़े लोग आते हैं, तो लक्ष्मी जी आई लगती हैं। सब लोग चुप हो गए। मैया यशोदा दूध पिला के कन्हैया को अपना घर का काम कर रही थी। इसने जाके अपने स्तनों से कालकूट विष लगा के आई। इच्छा है अपना विष पिला के कृष्ण को मार देने की। बाल घातनी, शीश बाल घातनी, बच्चों को मारती है दूध पिलाकर, और दूध नहीं पिलाती है, विष पान कराती है। मेरे प्यारे लोग, श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखें बंद कर ली। क्यों? उसे दोगले लोग पसंद नहीं है। मेरे गोविंद को जो डबल माइंडेड होते हैं ना, जो डबल गेम खेलते हैं, ऐसे लोग पसंद नहीं है। मतलब बोले मतलब है दिख कुछ और हैं और हैं कुछ और। पूतना जैसी है, जो दिख रही है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिख नहीं रही है। पूतना अंदर से क्रूर है, भयंकर है, विकराल स्वरूप है, बड़ा विकराल स्वरूप है। 9 किलोमीटर लंबे तो इसके पांव हैं। अगर ये अपना विकराल रूप दिखाती है तो 9 किलोमीटर लंबे तो इसके पांव हैं। बताओ कितनी भयंकर होगी। लेकिन बन के ऐसी सुंदर आई है कि कुछ पूछो ही मत। अर्थात जैसी है वैसी दिख नहीं रही, और जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, जो मेरे आगे भी कपट करते हैं। और आज के इस कलयुग में भगवान का भजन करने वाले काफी लोग भगवान से ही कपट करते हैं। बहुत लोग हैं, एक दो नहीं है, बहुत है। और इसी वजह से शायद उनको वो फल नहीं मिलता जो जिसके वो अधिकारी हैं, मिलना चाहिए। जितने भी साधक यहां बैठे हैं, या जितने भी साधक आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं अगर अपनी मति अनुसार कहूं तो सिर्फ इतना मुझे भगवान के आगे कहना चाहिए, हे मेरे प्रभु, मैं जैसा हूं तू मुझे जानता है। मैं जैसा भी हूं ना, तू मुझे जानता है, इसलिए तुमसे भला छिपा क्या है। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। हे मेरे गोविंद, मैं पापी हूं, मैं पापिष्ट हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं अधम हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं। लेकिन फिर भी प्यारे, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने आपकी दयालुता के बारे में बहुत सुना है। मैंने आपके करुणा वरुणालय स्वभाव के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आप बड़े से बड़े अधम को मात्र एक बार ये कह देने पर कि मैं तुम्हारी शरण हूं, आप तार देते हो। उसी शब्द को सुनकर मेरे मधुसूदन, मैं आपकी शरण आ गया। चाहे मैं जितना भी बड़ा पापी हूं, लेकिन आप तो दयालु हैं ना,
आप तो मुझे क्षमा कर देंगे। आपका जो स्वभाव है सब पर कृपा बरसाने का, वो तो मेरे लिए नहीं बदलेगा। मैं माना कि आपके लायक नहीं, लेकिन आप तो सबके लायक हैं, आप तो सब पे कृपा बरसाते हैं। ऐसी वाणी साधकों को प्रत्येक दिन प्रयोग करनी चाहिए। और सच तो यह है, दुनिया में कोई भी भगवान के लायक नहीं है क्या? बोलिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के लायक है? कोई भी कह दे कि मैं हूं। न जाने जाने अनजाने में कितने पाप हम लोग कर डालते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दयालु कृष्ण बहुत दयालु है। आंखें बंद की, लेकिन मन में निश्चय कर लिया कि इसका कल्याण करूंगा। है ना लीला?